भाई के सहयोग से मिलता है, सभी लोगों के सहयोग से मिलता है। हमको चमचमाती गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए। यहाँ तक कि लोग तो मठ मंदिर का ज़मीन को भी हड़पने का काम कर रहा है। हमारे नाम से एक धुर ज़मीन भी नहीं है, कोई एक गाड़ी भी नहीं है। जो हमारे शरीर पर वस्त्र है वही हमारी, और नहीं तो जिस कठाई के खुशा बनाना है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आपका विचार स्वतंत्र है। आप गरीब, अकलियत, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप अपनी लड़ाई नहीं लड़िएगा। लक्ष्मी भाई से भी यही कह रहे हैं कि लक्ष्मी भाई हैं, पीट रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो नौजवानों को सोचने की बात है कि नौजवानों के आन मान शान और पूरे भारत में नौकरी के लिए एक पहचान बन गए। टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ है परसा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी कमलेश राय जी हैं और एक अलग अंदाज में हैं। जहां जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं वहीं पे बैठ जा रहे हैं। कहीं पे हम देख रहे हैं कि कहीं पुआल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कहीं अलग अलग जगहों पे बैठ के और जनता को संबोधन कर रहे हैं। हम सीधा सीधा बात करेंगे कि परसा विधानसभा में विजिट कर रहे हैं, परसा विधानसभा में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और इतना घनिष्ठता इनके अंदर कैसे। नए साल का आगमन भी हो रहा है, विशेष करके हमें शुभकामनाएं भी ले लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से समस्त परसा विधानसभा क्षेत्रवासियों समेत पूरे सूबे बिहार के सभी नौजवान भाइयों, अभिभावक, बंधुओं, माताओं, बहनों को 9 वर्ष मंगलमय हो की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। परसा विधानसभा की बात करें तो परसा विधानसभा में आपका चर्चा चल रहा है। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं बैठ जा रहे हैं, कहीं चटाई पे ही बैठ जा रहे हैं, तो कहीं खटिए पे ही बैठ जा रहे हैं, कहीं पुआल पे ही बैठ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, परसा विधानसभा आम आवाम, किसान लोगों का, गरीब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है और हम गरीब तबके से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। यहाँ 2025 की आसन्न विधानसभा जो चुनाव है वो अमीर बनाम गरीब की है। इसमें लड़ाई स्पष्ट है। तो हम लोग तो घर पे बैठते हैं, मचान पे, चारपाई पे, तो हम लोग नहीं ऐसे बड़े ज़मींदार घराना के हैं कि हमको कुर्सी दीजिएगा तभी बैठेंगे। आप माने यदि जो आप के गिलास में पानी नहीं पिएंगे, बोतल का पानी पिएंगे, और हम तो सोना का थाली और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए हैं। हम तो गरीब माहौल में ही पैदा हुए हैं, तो हमको इसी में आनंद है। और गरीबों के साथ बैठने, खाने, पीने, बोलने, बतियाने से अपना तो बढ़ता है और उनको लगता है कि भाई हमारे बीच का, हमारा नेतृत्व करने वाला क्षेत्र का बेटा यह नेता नहीं है, कमलेश राय क्षेत्र का बेटा है। और इस भावना से लोगों से हम मिलते हैं और अपनापन कूट कूट करके लोगों में भरा हुआ है। हम लगभग यह 5वां महीना है, हम जब से आशीर्वाद यात्रा पर निकले तो उस दिन से हम क्षेत्र में ही लोगों के स्नेह प्यार इतना मिल रहा है कि खाना की व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, सारी जनता का व्यवस्था है। हम सिर्फ शरीर लेकर लोगों के बीच में जाकर के हाजिरी लगा करके आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। अगर कमलेश राय जी विधायक बन जाते हैं तो विधायक बनने के बाद भी क्या ऐसे ही रहेंगे? देखिए, हम आपको वचन देते हैं, कहिए तो कोर्ट का एफिडेविट करके एग्रीमेंट कर दें कि कमलेश राय कभी भी गरीबों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसे समझौता नहीं करेगा। और हमको परसा विधानसभा की जनता का एक फंड भी नहीं चाहिए। वह जो भी फंड होगा वह जनता के सेवा में समर्पित होगा। जो भी यहाँ का विकास की योजना होगा, यहाँ बैठ करके ऐसे ही चारपाई पर कल भी आप मिलेंगे तो हम लोगों से पूछ करके आवश्यक काम को निपटाएंगे। और लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई आज भी प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय और अंचल मुख्यालय में लड़ने का काम करते हैं, कल भी लड़ने का काम करेंगे। और जब तक एक एक आखिरी व्यक्ति के हक और अधिकार को दिला न दे तब तक हम चैन की सांस लेने वाले भी नहीं हैं। परसा विधानसभा में आप घूम रहे हैं, गली मोहल्ले हर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कहीं जाते होंगे तो क्या क्या समस्या आ रही है और काम को लेकर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक परसा विधानसभा में लोग नेता चुने हैं, चुनते आए हैं, चुनते रहेंगे। लेकिन क्षेत्र का गरीबों का एक ऐसा मसीहा जो उनके हर सुख दुख में 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, उनको सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो भी सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करता है और यूज एंड थ्रो, वोट लेकर के जब पटना चला जाता है तो वह चमचमाती गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले में रहना पसंद करता है। और फिर वही गरीब जो वोट दे करके उनको वहाँ तक भेजने का काम किया है, उसको गाली गलौज, मान सम्मान से खिलवाड़ करने का
और बहु बेटियों के मान सम्मान से भी खिलवाड़ करने का बात करता है। जैसे आप भलोहिया का जीता जागता उदाहरण ले सकते हैं, बच्चा लाल गिरी का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण है क्षेत्र में भरा पड़ा, जो कि माननीय लोगों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। यह हमारे डीएनए में नहीं है। हम मर जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी कमज़ोर वर्ग के, किसी भी शोषित वंचित पीड़ित लोगों के मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। और रह गई कि उनके हक और अधिकार की बात, तो विधायक फंड पे, विधायक के वेतन पे, विधायक के पेंशन पे परसा की एक एक गरीब जनता का हक और अधिकार होगा। हम पूरा का पूरा पैसा, आज हम एफिडेविट कहिएगा तो करके दे देंगे कि हमारे जो भी वेतन होगा, जो भी पेंशन होगा, जो भी विधायक फंड से पैसा होगा, उसका एक शरणी रुपया नहीं चाहिए। उससे गरीब बेटियों की शादी होगी, लोगों का इलाज होगा और लोगों के पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने का काम करेंगे। हम तो ऐसे ही लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे, यही हमारे लिए बहुत है। अपने लिए क्या है, हम लोग जिस परिवार में पले बढ़े हैं उतना ही आज भी पिताजी के होटल में फ्री खाना मिलता है, भाई के सहयोग से मिलता है, सभी लोगों के सहयोग से मिलता है। हमको समसमाती गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए। यहाँ तक कि लोग तो मठ मंदिर का ज़मीन को भी हड़पने का काम कर रहा है। हमारे नाम से एक धुर ज़मीन भी नहीं है, कोई एक गाड़ी भी नहीं है। जो हमारे शरीर पर वस्त्र है वही हमारी पूंजी है, और जनता का स्नेह आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। इसी के बदौलत हम बड़े बड़े लोगों को चुनौती देते हैं। चुनौती अहंकार नहीं है, यह लोगों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है। उसके तहत हम लोगों को चैलेंज करते हैं कि यदि जो आप गरीब का मान सम्मान नहीं करेंगे, गरीब के साथ भेदभाव करेंगे और उनके हक और अधिकार पर यदि जो हनन करने का काम करेंगे, तो आपके खिलाफ यह क्षेत्र का बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा कमलेश राय पुरजोर आवाज़ को बुलंद करके उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, चाहे अंजाम जो भी हो। कमलेश राय जी का अलग अलग पोस्टर जारी हो रहा है, अलग अलग कार्यक्रम को लेकर पोस्टर जारी हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि राजद के बड़े बड़े दिग्गज नेता आने वाले हैं। अब नए साल में जैसे आगमन होगा, वैसे ही कमलेश राय जी बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं। क्या होने वाला है? नहीं, विस्फोट कुछ नहीं हो रहा है। प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के जितने जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अभिभावक हैं, बड़े नेता हैं, वो परसा विधानसभा के क्षेत्र के दौरा पर, जिला के दौरा पर आते हैं, तो उनका हम स्वागत इस्तकबाल करते हैं और उनको फीडबैक मिलता है किसी न किसी माध्यम से, तो वो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक सारण जिला में कमलेश राय ही है जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को, लोहिया जी के सिद्धांतों को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सिद्धांतों को गरीब गुरबों, अकलियत, पीड़ित, वंचित, शोषितों के घर घर जा करके, टोला टोला जा करके, कस्बा में जा करके उनके विचारधारा को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम रात दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, माई बहन मान सम्मान योजना, गैस सिलेंडर का दाम कम करना, 200 बिजली यूनिट फ्री, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 400 से 1500 करना, ये एक एक योजनाओं को माँ बहन को जाकर के जागरूकता फैलाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि आप माई बहन लोग अब जगिए, आपके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई आपका भाई, आपका भतीजा, भविष्य का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहा है, वह आपके बदौलत, आपको एक एक वोट उनको देकर के मुख्यमंत्री बनाना है। और कहीं भी बहुरूपये से संभल कर रहना है। बहुरूपिया भेष बदल बदल कर आपके बीच में आएगा, फूट डालेगा, निमकी चिमकी और रुपया बांट करके आपके वोट को ठग लेगा, और फिर आपके जैसे अभी केंद्र में सदन में क्या हुआ है, अंबेडकर साहब का घोर अपमान हुआ है। पटना में देखिए कि एक देवी बहन है गायिका, उनको अपमानित करने का काम किया गया है। गांधी जी के भजन से लोगों को नफरत है। तो ये लोग देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोग नफरती लोग इस देश को कई विचारधाराओं को बांटना चाहते हैं। गोडसे और आरएसएस के संघी लोग आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं कि है हिम्मत तो अकलियत, वंचित, शोषितों के साथ आकर के मैदान में जो 2025 में आप फरिया लीजिएगा, इसका जवाब हम लोग एक एक वोट के चोट से देने का काम करेंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी परसा विधानसभा में आप घूम रहे हैं, परसा विधानसभा में कैसे आप जा रहे हैं और नए साल में क्या विशेष प्लानिंग किए हैं? कैसे जाएंगे, कैसे जनता से मिलेंगे? आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भी आप स्टार्टिंग किए, लेकिन इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से इतना ना चर्चा चलने लगा कि आज की स्थिति में कमलेश राय जी पूरे परसा विधानसभा का एक चर्चा का विषय बन गए हैं और हर लोगों के बीच में यही चल रहा है कि कमलेश राय जी इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और विशेष करके तमाम लोगों का सहयोग ही मिल रहा है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए।
परसा विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार में हाथी घोड़ा से नहीं जाया जाता है। पैदल चल के अभी पूर्णाडीह गांव में आए हैं, सुबह से यहाँ हैं। सलेश जी के यहाँ उत्तम खाना का व्यवस्था हुआ, फिर रात्रि में मिथिलेश जी के यहाँ विश्राम हो जाएगा, फिर कल वहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे हम लोग। हमारा कारवा ऐसे ही चलता जाएगा, डे टू डे बढ़ता जाएगा। हम लोगों को साधन संसाधन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े धन की ज़रूरत नहीं है। जो धन बांटेगा वो जनता को लूटेगा, तो हम लोग न बांटेंगे न जनता को लूटेंगे। जनता के अदालत में एक फकीर की भांति खड़े हैं। आप अपना हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के बेटा कमलेश राय को एक सेवा का मौका दीजिएगा। और नहीं तो जिस कठाई के खुशा बनाना है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आपका विचार स्वतंत्र है। आप गरीब, अकलियत, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़िएगा। लक्ष्मी भाई से भी यही कह रहे हैं कि लक्ष्मी भाई, बहुत दिन आप लोगों को झंडा ढोए हैं, बहुत तरह के वादा किए, लेकिन एक आप चापाकल के लिए तरस गए हैं। तो आप एक छोटा भाई, गरीब भाई का मदद कीजिए और आपकी सरकार होगी। आप अपने फंड का उपयोग कीजिएगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए। कमलेश राय तो आपका वर्षों से सेवा कर रहा है, क्षेत्र की जनता को सेवा करता रहेगा। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे तमाम परसा विधानसभा की तमाम जनता से? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी का अलग अलग बयाने आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो माई बहन पेंशन योजना विशेष करके इसको लाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे और भी जो रोजगार को लेकर या अलग अलग शिक्षा विभाग को लेकर अलग अलग मूवमेंट आ रहा है। तो विशेष करके अपील क्या है कि आने वाले दिनों में? स्पष्ट मेरा अपील है कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक तरफ गांधी मैदान से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव नौकरी की बरसात करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर बांटने का काम करते हैं, और उसी पटना के ऐतिहासिक जगह पर दौड़ा दौड़ा कर एक तरफ से बीपीएससी परीक्षार्थियों को माने पीटा जाता है। तो फर्क साफ है, नज़रिया साफ है। एक नौजवानों के हक को हकमारी करके, एक सोची समझी राजनीति के तहत नफरती लोग, जो मेहनत कश इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर करके, ज़मीन गहना बेच करके अपने हृदय के टुकड़े को पटना वर्षों बरस पढ़ाने का काम करता है, और जब उसको अपना तैयारी का जो अपना साबित करना है कि हम कितना तैयारी किए हैं, नौकरी नहीं दीजिए। वो लोग आतंकी क्रिमिनल नहीं ना है कि दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो नौजवानों को सोचने की बात है कि नौजवानों के आन मान शान और पूरे भारत में नौकरी के लिए एक पहचान बन गए तेजस्वी जी। युवा आइकॉन के साथ रहना है या पलटू चाचा के घिसी पिटी और जो एनडीए गठबंधन भाजपा समर्थित लोग हैं, जो केंद्र से नौकरी को ख़त्म किए। बिहार में भी उनका डबल इंजन की सरकार है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो नौजवानों से खास करके अपील करेंगे कि युवाओं के युवा नेतृत्व को कबूल कीजिए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में आप इतना भारी वोटों से विजय बनाएं कि जब जीत करके जाएं तेजस्वी जी, तो आपको रोजगार के लिए डंडा नहीं खाना पड़ेगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए तरसिएगा नहीं, रोड पर गिड़गिड़ाइएगा नहीं, हक हकदार की तरह मांगिएगा, गुनहगार की तरह नहीं। तो खासकर नौजवान भाइयों से मैं अपील करूंगा कि वो तेजस्वी जी को एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवश्य मौका दे। और किसान मजदूर भाइयों से और माताओं बहनों से मैं अपील करना चाहूँगा कि माई बहन योजना के तहत आप यदि जो चाहते हैं कि प्रत्येक महीना आपके खाता में 25-25 रुपया आए, आपके सिलेंडर का दाम कम हो जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाए, तो आप लोग अवश्य तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, अवश्य बनाइए। बूढ़े दादी दादा लोगों से, चाचा लोगों से अपील करेंगे कि यदि जो आप चाहते हैं कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 हो जाए, तो उसके लिए तेजस्वी जी ही विकल्प हैं। एकमात्र विकल्प तेजस्वी जी हैं। और पूरे बिहार और परसा के नौजवान, माँ बहन, किसान मजदूर सब लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि तेजस्वी जी ही एक ऐसे हैं जो बिहार में क्रांति और परिवर्तन और रोजगार ला सकते हैं। इसका वो मिसाल कायम कर चुके हैं। अब रह गई परसा विधानसभा की बात। तो परसा विधानसभा में आज़ादी से लेकर आज तक लोग ठगाते आए हैं। एक बार भेष बदल कर ठगा गया, दूसरा बार ठगा गया, तीसरा बार, अब कितना बार यहाँ के भोली भाली जनता को ठगिएगा जी। तो यहाँ की जनता अब समझदार हो गई है। इस बार
सजग होना होगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी जी को भी सजग होना पड़ेगा। यदि जो वो समय रहते नहीं चेतेंगे तो परसा का लुटिया डुबोने का लोग काम करेंगे। नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रगति यात्रा निकाला जा रहा है, पूरे बिहार को प्रगति के रास्ते पर लाना है, उनके नेता का कहना है। देखिए, ये अब हम कहेंगे तो ये तो उनका पिछले ही चुनाव में कहे थे कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, और ये प्रगति नहीं, इसका दूसरा नाम मुंह से निकल रहा है। लेकिन वृद्ध हैं, हमारे मुखिया हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक तरफ आप प्रगति का ढिढोरा पीट रहे हैं और एक तरफ नौजवानों को, पढ़े लिखे जो हमारे भविष्य हैं, उसको लाठी डंडा से पिटवा रहे हैं। आपको सूझ नहीं है कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन सा घटना घटित हो रहा है, लोगों को दवाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसान को खाद बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो रिमोट से चलने वाले सरकार हो गए हैं, कठपुतली की सरकार हो गए हैं, ये नीतीश सरकार पैरालाइज्ड हो गई है, इनको हाईजैक सिस्टम कर लिया है। उस सिस्टम को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर बुरा समय का भी बुरा समय आता है। तो अब वो लोग सचेत हो जाएं। बिहार की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। पलटू चाचा को भी जवाब दिया जाएगा, भाजपाइयों को भी करारा जवाब दिया जाएगा, और एक विकल्प है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 में बनाने का। सारा युवा नेतृत्व संकल्प ले चुका है। उनको नए वर्ष 2025 के हार्दिक बधाई के साथ साथ अग्रिम बधाई मैं देना चाहता हूं मुख्यमंत्री के रूप में कि वो 2025 में भारी वोटों से विजयी होकर के और बिहार विधानसभा में जाकर के शपथ लें, और हम जैसे युवाओं, बेरोजगार लोगों, किसान लोगों, माई बहन लोगों के चेहरा पर क्रांति लाएं, उनके समस्या को समाधान करें। और परसा की जनता की जो विशेष करके हाथ जोड़ करके अपील है, उस पर आपके चैनल के माध्यम से बारंबार, हजार बार विनती करना चाहता हूं कि यदि जो आप चाहते हैं कि परसा का सीट आपका व्यर्थ न जाए, तो दोहरे चेहरे वाले लोगों से सावधान हो जाइए। जो डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ धोखा दिया है, एमएलसी के चुनाव में सुधांशु रंजन जी को धोखा देने का काम किया है, उस दोहरे चरित्र को पहचानिए और समय रहते आप सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए। तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इसमें परसा के आम आवाम जनता की जो भावना है उसको ठेस नहीं पहुँचे, और हम सभी लोग तन मन धन से आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व को कबूल करते हैं और उनके विचारधारा को, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार, जय परसा की देवतुल्य जनता।